हवाई सफ़र को दुनिया का सबसे महफूज, आरामदेह और तेज़ तरीन सफ़र माना जाता है, लेकिन फिर भी इंसानी गफलत या कुदरती आफात की बदौलत कई बार हवाई जहाज़ों के साथ ऐसे हादसात भी हो चुके हैं जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है और सुनने में भी ये किसी फिल्म का सीन मालूम होते हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में हो चुका है। और अगर ज़मीन से हज़ारों फीट ऊपर उड़ते हुए प्लेन के दोनों इंजन्स फेल हो जाएं, तो उस सिचुएशन में क्या किसी का जिंदा बच पाना मुमकिन है? आइए आज की वीडियो में जानते हैं। ये 15 जनवरी 2009 का दिन था। शाम 3:24 पर न्यूयॉर्क से A320 एयरबस नॉर्थ कैलिफोर्निया जाने के लिए तैयारी कर रहा था। इस प्लेन के पायलट कप्तान चीस्ली सुलेनबर्गर का 19,600 घंटे से ज्यादा का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इसके अलावा दूसरे पायलट जेफरी स्किल्स का भी 15,600 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। तो इतने घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस सुनकर आपको ये अंदाजा हो चुका होगा कि ये दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। तो सभी सेफ्टी चेकअप के बाद 150 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स के साथ प्लेन ने न्यूयॉर्क लागोडिया एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। लेकिन किसे पता था कि आसमान पर बहुत बड़ा खतरा उनका मुंतजिर था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट्स के बाद प्लेन 2,820 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था और ठीक उसी वक्त परिंदों का एक झुंड प्लेन के सामने आ गया। प्लेन जब हवा में उड़ता है तो उसका इंजन थ्रस्ट पैदा करने के लिए हवा को अपने पीछे की तरफ धकेलता है, इसलिए प्लेन के सामने आने वाले सारे परिंदे प्लेन के इंजन की तरफ खींचते हुए उसमें से गुजरने लगे, जिसकी वजह से प्लेन के दोनों इंजन्स को काफी नुकसान पहुंचा। और ठीक उसी वक्त प्लेन में हुआ एक भयानक धमाका और उसके साथ ही प्लेन के दोनों इंजन्स ने काम करना छोड़ दिया। धमाके की इंटेंसिटी इस कदर ज्यादा थी कि प्लेन के अंदर बैठे तमाम पैसेंजर्स को इसका एहसास हुआ और देखते ही देखते फ्यूल की स्मेल प्लेन के अंदर फैलने लगी, जिससे प्लेन के पायलट्स को भी ये एहसास हो चुका था कि प्लेन के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद पायलट्स ने डरने की बजाय इस सिचुएशन का बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने बहुत बार इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। बिना इंजन के प्लेन ऊपर जाने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाने लगा। तो ये देखते हुए प्लेन के पायलट्स ने न्यूयॉर्क टर्मिनल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को ये इन्फॉर्म किया कि परिंदों के टकराने की वजह से उनके प्लेन के दोनों इंजन्स काम नहीं कर रहे, इसलिए वो वापस लगोडिया एयरपोर्ट पर आ रहे हैं जहां से उन्होंने टेक ऑफ किया था। ये इन्फॉर्मेशन पहुंचते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करवाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया और पायलट्स को ये इंस्ट्रक्शन दी कि वो एयरपोर्ट के 13th नंबर रनवे पर लैंडिंग करें। लेकिन प्लेन के कप्तान ने अपने तजर्बे से यह अंदाजा लगा लिया कि वापस उसी एयरपोर्ट पर जाने से खतरा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि उस वक्त लागाडिया एयरपोर्ट वहां से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर था और प्लेन जिस स्पीड से नीचे गिर रहा था उससे प्लेन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच ही क्रैश कर जाता, जिससे प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स के साथ साथ और भी हजारों लोगों की जानें जाती। प्लेन को सेफली लैंड करवाने के लिए कंट्रोल रूम परफेक्ट लोकेशन ढूंढ रहा था और इसी दौरान कंट्रोल रूम की प्लेन के पायलट्स के साथ लैंडिंग जोन को लेकर बहस चल रही थी। लेकिन वक्त के साथ साथ प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था और 3:28 पर प्लेन जमीन से सिर्फ 1650 फीट ही ऊपर था। पायलट्स के पास अब डिसीजन लेने के लिए बहुत कम टाइम बचा था। तो फाइनली प्लेन के कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो करीब ही मौजूद हडसन नदी में क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्लेन के कप्तान ने सबसे पहले कंट्रोल रूम को दी और बाद में प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स को, ताकि वो अपना सीट बेल्ट पहनकर खुद को क्रैश लैंडिंग के लिए मेंटली तैयार कर लें। चूंकि कंट्रोल रूम को क्रैश लैंडिंग की लोकेशन के बारे में पहले ही बता दिया गया था, इसलिए एक रेस्क्यू टीम को पहले से ही हडसन नदी में उतारने के लिए तैयार कर लिया गया और दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर प्लेन के ऊपर से उसकी करंट लोकेशन के बारे में कंट्रोल रूम को आगाह कर रहा था। देखते ही देखते प्लेन जमीन से सिर्फ 500 फीट की ऊंचाई तक आन पहुंचा। जमीन के इतने करीब आते ही प्लेन का राब्ता कंट्रोल रूम से टूट चुका था। बर्ड स्ट्राइक के सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही प्लेन ने हडसन नदी में 3:31 पर क्रैश लैंडिंग की। उस वक्त प्लेन की स्पीड तकरीबन 230 किलोमीटर पर आवर थी और सबसे अच्छी बात यह रही कि इतनी स्पीड में क्रैश लैंडिंग करने के बावजूद प्लेन पानी में डूबा नहीं, बल्कि पानी के ऊपर ही तैरने लगा।
प्लेन के रुकते ही कप्तान ने पैसेंजर्स को प्लेन से बाहर निकालने का ऑर्डर दिया, लेकिन इसी दरमियान एक मुसाफिर ने प्लेन के पिछले हिस्से का एक दरवाज़ा खोल दिया जो कि पहले से ही पानी में डूबा हुआ था, जिससे पानी तेज़ी के साथ प्लेन के अंदर आने लगा। लेकिन जैसे कि कोस्ट गार्ड्स को इस लैंडिंग के बारे में पहले से ही आगाह कर दिया गया था, इसलिए क्रैश लैंडिंग के 4 मिनट के अंदर ही रेस्क्यू टीम वहां आन पहुंची, जिन्होंने जहाज़ के अमले समेत तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत वहां से निकाल लिया। इस हादसे के दौरान 5 लोग सीरियस इंजर्ड हुए और 78 लोगों को माइनर इंजरीज हुई। ये हादसा कितना बड़ा हो सकता था वो शायद बहुत ही कम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन से ये बात सामने आई कि बर्ड स्ट्राइक के बाद हडसन नदी में लैंडिंग के दौरान अगर 35 सेकंड की भी देरी होती तो ये प्लेन शहर के बीचों बीच क्रैश करता, जिससे हजारों लोगों की जानें जाती। इस हादसे के बाद आज भी प्लेन में सफर करना सबसे सेफ माना जाता है। जहाज के कैप्टन जिसली सुलनबर्गर को उस बरवक्त फैसले और महारत की बदौलत उन्हें उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जानिब से बहुत सराहा गया। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब है। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।